नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के हम इनसाइट क्या चल रहा है उस संदर्भ में करने जा रहे हैं। देखिए, अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है और बस एक धक्के की जरूरत है। लेकिन ये बहुत कठिन दौर है। ये जो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है ना, वो बहुत ऐसे जगह पर, ऐसे मुहाने पर ये मसला खड़ा है, ये मुकदमा खड़ा है, जहाँ बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। और जो एक्टिविटी कोर्ट में देखने को मिल रहा है और कोर्ट के बाहर जो चीज़ें दिख रही हैं, मुझे बरबस याद आता है गांधी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज। मौका मिले तो पढ़िएगा। वैसे कमीशन के छात्र पढ़ते ही पढ़ते हैं, बस पतली सी किताब है। उस किताब में वकील और डॉक्टर को लेकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। क्यों वो डॉक्टर और वकील को समाज का दुश्मन मानते हैं, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस हद तक समाज का दुश्मन है ये लोग, ये अब हम लोगों को महसूस हो रहा है। उस दौर में भी, मतलब से 20 साल पहले, 15 साल पहले भी लगता था कि क्या गांधी लिख दिए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से इस मरीज को अस्पताल में मर गया है, वेंटिलेटर लगा के पैसा लूट रहा है, उस डॉक्टर के उस चरित्र को अब देख कर लगता है कि नहीं, गांधी ने सही कहा था। इसलिए हम गांधी को ईश्वर मानते हैं कि वो उनकी दृष्टि हजारों वर्ष आगे की दृष्टि रही है। डॉक्टर का कारनामा देख ही रहे ना, कैसे कैसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं और उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है और किस तरीके से लूटता है। और सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर से प्रभावित है ना, पीड़ित है। डॉक्टर सम्मान का जो सब एकदम डॉक्टर साहब लोग कहते थे, अब डॉक्टर के प्रति लोगों का नज़रिया ही बदलता जा रहा है। इसी तरीके से वकील को लेकर भी उन्होंने कहा था। हालांकि वकील को लेकर अभी भी समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, 95% 99% के ये आबादी का, कि वकील और थाना का चक्कर उसको नहीं लगा है अभी तक। जिसको चक्कर लगा है उससे ज़रा पूछिए वकील किस तरीके से काम करता है और वकील को लेकर क्या नज़रिया उसका है। ये तारीख पे तारीख, ये सारी सिस्टम जो तारीख पे तारीख चलता है ना, वो एक आपसी समन्वय का एक हिस्सा है। वकील आप पैसे देते हैं, आपके लिए वो लड़ाई लड़ता है, ऐसा बस, लेकिन वो अपना रिश्ता अपने तरीके से बना कर रखता है। तो इस पूरे सुनवाई के दौरान जो हमें महसूस हुआ कि सरकार के वकील और छात्रों के वकील के बीच कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग हमको देखने को मिला है, जो खतरनाक है। क्योंकि भाई उनके लिए आप एक केस है और आपके जैसे हजारों केस हैं उनके पास, और सामने सरकार की वकील है, सामने सरकार का साख दाव पर लगा हुआ है। इसलिए किसी एक मुद्दे पर अगर बाएं दाएं आंख मूंद ले तो फिर क्या दिक्कत है, क्या पर उसके लिए तो कुछ नहीं है, आपके लिए सब कुछ वही है। तो ये चीज़ें हमें बार बार महसूस हो रहा है और इसको लेकर क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, हमें समझ में नहीं आता। और हम इसको समझने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे कहते हमारा विजन उतनी दूर तक नहीं चल पाता है कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। क्या छात्र अपना पीली खुद रख सकता है क्या? आज हमने रिमांशु जी से बात की है, आज हमारी बात हुई सुबह में, कहे कि आप खुद कोई टीचर ऐसे हों जो रख सकते हैं तो एक अलग से PIL फाइल कर दीजिए, इसी को अटैच कर दीजिए, एक तारीख और ले लीजिए, 18 के बदला में 28 को सुनवाई हो। लेकिन छात्र की तरफ से छात्र ही अपनी बात को रखे, ये बात सोचिए। और हमें लगता है कि जिस बेंच में ये सुनवाई हम शुरू से कह रहे हैं, ये बेंच पटना हाईकोर्ट का सबसे मजबूत बेंच है। और अगर 10% भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी, कोई एविडेंस हम लोग पहुंचा दिए, आप लोग पहुंचा दिए, तो समझिए सरकार की फर्जियत तय है। लेकिन इसके लिए वकील का जो अंडरस्टैंडिंग का जो खेल चल रहा है ना, उस खेल में कुछ न कुछ करना होगा, तो उसकी तैयारी करिए। और एक और हमारी राय है, हम भी बहुत सारे वकील, हमारा भी मित्र है, जजेज भी लोग मित्र हैं, सब लोगों से हमारी बात हो रही है। एक और चीज़ देखना, देखिए बीपीएससी प्रश्न पत्र गलत पूछने के मामले में पिछले 10 साल से जितनी भी परीक्षाएं, 15 साल से जितनी भी परीक्षाएं, हर परीक्षा में वो प्रश्न पत्र गलत पूछता है और वो मामला हाईकोर्ट जाता ही जाता है। मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये बहुत ही कानून के नज़र में ये बहुत बड़ा अपराध है, हैबिचुअल ऑफेंडर। मतलब हमेशा ये अपराध करता ही करता है।
और उसको लेकर हाईकोर्ट ने कई जजमेंट दिए प्रश्न पत्र गलत पूछने को लेकर। वो सारे के सारे कॉपी, आप लोग कमीशन के स्टूडेंट हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो कॉपी निकालिए। उस जजमेंट की कॉपी भी जज साहब के सामने में आना चाहिए कि ये देखिए इस तरीके के जजमेंट के बावजूद भी बीपीएससी सुधरने को तैयार नहीं है। बीपीएससी किसी भी स्थिति में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ये देख लीजिए, ये इसकी स्थिति है। और एक इंटेंशन है इसका प्रश्न पत्र गलत पूछने के पीछे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये साजिश है कि गलत प्रश्न पत्र पूछ के कुछ न कुछ लोगों को ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को बड़ी मजबूती से रखने की जरूरत है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है ये बीपीएससी, लगातार अपराध पर अपराध कर रही है। हाई कोर्ट के इंटरवेन करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला गया है, और कितने बहाली के मामले में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से लोग बहाल हुए। दरोगा भी बहाल हुआ है, 2009 बैच का दरोगा, उसमें भी ये लोग बदमाशी किए थे। कुछ डिप्टी कलेक्टर लोग भी बाद में बहाल हुए। जरा उसका अध्ययन कीजिएगा, मेरे पास भी कोई वैसी जानकारी आती है तो हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन लगातार इस बात को मनन करने की जरूरत है, लगातार इस बात का मंथन करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है कोर्ट में, और हम क्या मदद कर सकते हैं। बहुत सारे एविडेंस, सारे लोग मिलकर बहुत अच्छी तैयारी, छात्र लड़ रहे हैं, बहुत मन मिजाज से लड़ रहे हैं, बहुत सारे एविडेंस उन्होंने कलेक्ट भी किया है। मेरे पास जो था हमने भी वो शेयर किया है। अब आप लोग भी लग जाइए, समझिए कि ये देखिए, ये सिर्फ सवाल पीटी परीक्षा का रद्द करने का नहीं है। सवाल है कि एक ऐसी संस्था जो बेलगाम हो चुकी है, एक ऐसी संस्था जिसकी विश्वसनीयता खतरे में है, एक ऐसी संस्था जो बिहार के लोअर ब्यूरोक्रेसी का रीढ़ को वो तैयार करता है। और जब रीढ़ ही कमजोर हो जाएगा तो उस राज्य का क्या हाल होगा। सारी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएगी, बिक ही रही है। देख लीजिए कि किस तरीके का डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कहने की जरूरत नहीं है, लोग आ रहे हैं, और सब लोग का हाल यही है। इसलिए ये सारे एविडेंस को आप लोग कलेक्ट कीजिए। बीपीएससी के छात्रों से, मेरा पूर्ववर्ती छात्र और वर्तमान में जो छात्र हैं, सबों से हम ये आग्रह करेंगे, और चलते चलते हम खान से भी आग्रह करेंगे कि देख खान, ये तुम्हारे ऊपर जितना भी जिस तरीके का आरोप लग रहा है, कल कोर्ट में भी तुम पर बहुत तरह का आरोप लोग लगाए हैं, उस आरोप से हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन एक मतलब है कि भाई वकील को लेकर तुम सामने, और तुम्हारा पीआईएल कहाँ है? नहीं पीआईएल है तो अभी भी वक्त है, पीआईएल उसी पीआईएल के साथ जोड़ के 17 तारीख को खुलेगा कोर्ट, जोड़ के उसमें सामने में लाइए, वकीलों को खड़ा कीजिए, और जो भी एविडेंस है वो एविडेंस के साथ मजबूती के साथ सामने आइए, नहीं तो खान साख तुम्हारा बचने वाला नहीं है।